मज़ीद में आप सब लोगों की सलामती हो। आज मैं अपने ऑफिस एक फैक्ट्री का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हम लोग कैनेडियन आर्मी के लिए काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट हमारे पास जो है काफ़ी बड़ा था और जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर जो हमने उस ऑर्डर को जो है वो कंप्लीट करना था। उसके लिए हमने मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लेबर जो है उनको हायर किया और उनमें से कुछ लोग जो है वो मल्तान से भी आए हमारी फैक्ट्री के अंदर। और इसी तरह गुफ्तगू होते होते उनमें से जो एक लड़का कहता है कि खुदा जो है वो ईसाइयों की जो दुआ है वो सुनता ही नहीं। तो मैं उसकी इस बात से काफ़ी हंसा, मुस्कुराया मैं उसकी इस बात से। तो जब फिर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की उसके साथ तो थोड़ा सा उसको समझाया, चीज़ों को समझाया कि खुदा की कुदरत और ताकत जो है वो कैसे काम करती है। तो ये चीज़ उसके लिए भी सरप्राइज थी क्योंकि आज तक जो है ना उसने कभी ये चीज़ स्कूल के अंदर सीखी, ना जिस मदारस के अंदर उसने मदरसे के अंदर जो उसने तालीम हासिल की वहाँ पर भी उसने जो है दूसरे ज्यूश के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ और मसीहत के खिलाफ बहुत सारी जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही उसने सीखी। और वहाँ के लोगों ने या जो है इंचार्ज थे उन्होंने वो गलत ही उनको फीड करते रहे। और मेरा सिर्फ एक फ़िक्रा था कि जिसकी वजह से उसने उसकी सोच जो है वो तब्दील हो गई और आने वाले वक्त में फिर वो बड़ा एक अच्छा दोस्त जो है वो भी साबित हुआ। और मैंने सिर्फ जो उससे शेयर किया था वो सिर्फ इतना था। मैंने उससे कहा कि तू देख कि सऊदी अरब, कुवैत की जो करेंसी है वो सबसे हैवी है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है कुवैत की और मुस्लिम कंट्री है। लेकिन रिज़्क जो है पूरे सियालकोट के लिए, गुजरांवाला के लिए, फैसलाबाद के लिए और शायद आधे से ज़्यादा कराची के लिए भी रिज़्क जो है वो अरब ममालिक से नहीं निकलता, वो यूरोप से निकलता है। खुदा ने मसीहियों को, यहूदियों को वसीला बनाया पूरे पाकिस्तान को फीड करने के लिए, रिज़्क देने के लिए। तो खुदा की हिकमत जो है वो बड़ी अजीब है। तो लेकिन ये है कि जब अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, जब अफ़गानिस्तान की और रशिया जो है, यूएसएसआर जो है, रशिया जब उसने इन्वेड किया, अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक किया, तो उस वक़्त यहाँ के हालात कुछ ऐसे हुए कि जो है फिर लोगों को टीच किया गया जंग के लिए, बहुत ज़्यादा पुश किया गया और बहुत सारी जो हैं वो हक़ाइक़ के बरख़िलाफ़ जो है, जो हक़ाइक़ नहीं थे उसके ख़िलाफ़ जो है लोगों को टीच किया गया। और जो मेरी उम्र के नौजवान हैं, जो मेरे लेवल के जो नौजवान हैं, उनको यही पता है कि बस जो है वो हमने जो दूसरी जितनी भी इक़वाम है उनके ख़िलाफ़ लड़ना ही है। जब मैंने सिर्फ उसे इतनी बात कही कि तू देख कि इतने सारे लोगों के लिए पाकिस्तान की तकरीबन 80% जो आबादी है उनका रिज़्क का जो वसीला है वो मसीही लोग, यहूदी लोग और सारा जो यूरोप है वो है, अरब ममालिक नहीं है। तो वो एकदम सोच में पड़ गया कि क्या खुदा मसीहियों की दुआ को सुनता है कि नहीं सुनता। मैंने सिर्फ उसे इतना ही कहा कि अगर खुदा इन लोगों के साथ ना होता तो ये कभी भी किसी एक अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर ना जा सकते। सिर्फ ये एक छोटी सी बात थी और उसके बाद उसने कभी मजहब की बात नहीं की। बड़ा अच्छा दोस्त जो है वो साबित हुआ और कट्टर मुस्लिम था। लेकिन ये है कि सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू से, थोड़ी सी तरीके से उसको समझाने से चीज़ें मुख्तलिफ थी या चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। फिर आने वाले वक्त में जब भी कभी गुफ्तगू हुई उसने अच्छे तरीके से बात की, अच्छे तरीके से गुफ्तगू की। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी फ़नी चीज़ या फ़नी गुफ्तगू है तो नीचे जो है वो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप अपनी वीडियो जो है, अपना जो कैमरा है वो इस तरह करके रिकॉर्ड करके मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपकी वीडियो जो है वो ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा ताकि हमारे वसीला से, आप लोगों के वसीला से पाकिस्तान के लोगों को पता चल सके कि जैसा वो सोचते हैं वो वैसा नहीं है। खुदा अजीब है और अजीब काम करता है और आज भी वो तमाम कौमों से जो है वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है। वो अपने सूरज को, बारिश को और अच्छे मौसमों को, हर किस्म की मौसम की जो फल हैं उनको तमाम नस्ल इंसानी के लिए जो वो पैदा करता है, देता है, बरकत देता है और हर एक शख्स की वो सुनता है। लेकिन ये खुदा की हिकमत है कि उसने आज तक जो है सारे लोगों को मसीही पैदा नहीं किया या तमाम लोगों को मुसलमान पैदा नहीं किया या सारे लोगों को हिंदू ही होने नहीं दिया।
یہ خدا کی اس میں بھی حکمت ہے. کبھی اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ انفارمیٹو ایک ویڈیو ہو. اور اس ویڈیو کو بھی جو ہے اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. خدا حافظ.